नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों। शिवम चौधरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कल शाम जब मैं ये कह रहा था कि भैया ये सीज फायर नहीं है, ये सिर्फ एक तरीके से अबेयंस है फायरिंग का, एक तरीके से अल्प विराम है, तो बहुत लोगों ने कहा कि शिवम जी देखिए, ट्रंप ने तो सीज फायर शब्द का इस्तेमाल किया है, लेकिन अब सभी मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल्स हों या फिर यूट्यूबर्स हों, अब ये बताने में लगे हैं कि भैया सीज फायर नहीं है, फिलहाल फौरी तौर पर रुका गया है। अब एक तरीके से इसकी आधिकारिक घोषणा सरकार की तरफ से भी हो गई है। किस तरीके से? एयरफोर्स की तरफ से जो ट्वीट आया, उन्होंने कहा कि भैया जो हमें सब टास्क दिए गए थे, हमने सक्सेसफुली और प्रोफेशनली और प्रिसीशन के साथ उन्हें पूरा किया है और आगे भी नेशनल ऑब्जेक्टिव्स को हम ऐसे ही पाते रहेंगे। और जो ऑपरेशन सिंदूर है वो भी ऑनगोइंग प्रोसेस है, यानी कि ऑपरेशन सिंदूर अभी चल रहा है, सीज फायर नहीं हुआ है। सीज फायर होता है तो इसका मतलब यह होता है कि बाकायदा एक लिखित ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट होता है, दो लोग मेज पर बैठते हैं, बातचीत होती है। जिस तरीके से कहा जाता है कि भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल और जो बाजवा आर्मी चीफ थे उनके बीच हुआ था, एक एग्रीमेंट हुआ था, रिटन नहीं कह सकते लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग हो गई थी बीच के अंदर कि भैया सीज फायर है। काफी सारी बातों के बाद तब जाकर वो सीज फायर की स्थिति में आ पाए थे, लेकिन फिलहाल सीज फायर नहीं है। किस तरीके से जो खबरें आ रही हैं कि प्रधानमंत्री की तरफ से साफ साफ ये निर्देश दे दिए गए हैं कि भैया गोली का जवाब गोले से और ड्रोन का जवाब मिसाइल से दिया जाएगा। और ये आप ये मानकर चलिए, जो अब नई भारत की डॉक्ट्रिन है, मिलिट्री डॉक्ट्रिन है, उसने एक न्यू नॉर्मल को सेट कर दिया है। थ्रेशोल्ड को अब इतना नीचे ले आए हैं कि जो आने वाली सरकारें हैं उनके लिए भी मजबूरी हो जाएगी कि पाकिस्तान की तरफ से एक छोटा सा एक्शन हो और इधर से धनाधन चालू किया जा सकता है। और पाकिस्तान और अमेरिका को बता दिया गया है और एक तरीके से अमेरिका उसके लिए राजी भी हो गया है। आप देखेंगे, अब बहुत लोग कहेंगे भैया देखो ट्रंप ने ट्वीट कर दिया मोदी से पहले। भैया वो ट्रंप ऐसा ही अनप्रिडिक्टेबल है, उसे वो छोड़ दीजिए। आप उस निटिग्रिटी में फंसेंगे तो उसमें फिर आप फंसते ही चले जाएंगे। वही नैरेटिव है, उसी में वो आपको फंसाना चाह रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर जो बात है, भारत ने जो न्यू नॉर्मल सेट कर दिया है कि भैया हमने सारे ऑब्जेक्टिव पास कर लिए, फिर भी हम अभी भी स्टेट ऑफ विजिलेंस में है और अभी भी कांड किया जा सकता है और क्या पता नई चीजों के लिए तैयारियां की जा रही हूं। अब बात करेंगे कि जो मैं आपको पिछले 2 दिन से बता रहा हूं कि किस किस बेस पर हमला हुआ, भारत की तरफ से किन 11 बेसिस के ऊपर हमला हुआ और क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स थे, कहां पर F-16 खड़ा था, कहां साप 2000 का एवॉक्स खड़ा था, कहां न्यूक्लियर फैसिलिटीज थी, वो सब आपको बताया जा रहा था। लेकिन अब वहां से रियल पिक्चर्स आने लगी हैं कि दरअसल किस तरह का नुकसान पाकिस्तान ने वो झेला है। एयर बेसिस के ऊपर क्या नुकसान हुआ जिसकी वजह से पाकिस्तान को फोन करना पड़ा अमेरिका को कि साहब बचा लीजिए। अमेरिका ने कहा नहीं, हम डायरेक्ट नहीं करेंगे, आप बात करिए। तो जो लोग ये कह रहे हैं ना कि अमेरिका तीसरा मीडिएटर बन गया है, ये समझिए कोई मीडिएटर नहीं है। कल 12 बजे डीजीएमओ स्तर की बैठक होगी, बातचीत होगी, तब और चीजें क्लियर होकर निकलेंगी। और स्थितियां अभी भी इतनी डामाडोल है, इतनी ऊपर नीचे है, मतलब सिचुएशन इतनी तेजी से बदल रही है। 11 बजे भी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी, उसका लिंक भी जारी हो गया था, लिंक चलता रहा, लोग नहीं आए। यानी पीछे अभी भी बहुत सारी चर्निंग है। क्या होगा वो सब आपको लेके आते रहेंगे, लेकिन पहले ये देखना है कि दरअसल पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर क्या क्या नुकसान हुआ है। सबसे पहले ये जैकोबाबाद का एयरबेस है, बिफोर देखिए ऊपर देखिए बिल्डिंग बिल्कुल इंटैक्ट है, रंग रोगन छुआ हुआ है। और जब आप नीचे देखेंगे तो वहां पर आपको जो उनका हैंगर है, जो उसका वो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है, आपको वो टूटा हुआ दिखेगा कि किस तरीके से जो उनका एटीसी का टावर है उसके बराबर की जो बिल्डिंग है उसे किस तरीके से स्ट्राइक किया गया है। जैकोबाबाद है, ये भी न्यूक्लियर फैसिलिटी के पास है, न्यूक्लियर फैसिलिटीज के पास है। एक पाकिस्तान के जो स्टोरेज और वो सब है वो इसके पास भी है, यानी कि उसके इतने पास तक स्ट्राइक किया गया भारत की तरफ से। ये सैटेलाइट फुटेजेस आ रही हैं और जो वहां के कुछ ह्यूमन इंट है और वहां से ये सोर्सेज से ये सामने आ रही हैं। तो किस तरीके से जैकोबाबाद को हिट किया गया। पाकिस्तान कह रहा था ना हमें तो कुछ हुआ ही नहीं, हम तो जंग जीत गए हैं। वो इंजेक्शन लगा के शाहबाज शरीफ कल बैठा हुआ था प्री रिकॉर्डेड वीडियो लेकर कि मुसल्ला फौज ने देखिए क्या कर दिया है, राफेल गिरा दिया और क्या कर दिया। लेकिन ये इमेज कुछ और पिक्चर दिखा रही है। आप बताइए भारत के किसी एयरबेस से खबर आ रही हो? हाँ मैं कह रहा हूं उधमपुर बेस पे गिरा था, लेकिन कोई नुकसान नहीं हुआ क्योंकि जब उसे लॉक किया गया वो छोड़ के भागा अपने प्रोजेक्टाइल को। कहीं कोई बड़ा सब्सटेंशियल नुकसान नहीं हुआ और जो जो लिस्ट उन्होंने दी है कहीं पर भी कोई नुकसान नहीं है। लेकिन हाँ ये साफ साफ दिखाई दे रहा है। उसके बाद बुलारी में
ये राइट साइड में पहले की इमेज है और लेफ्ट साइड में बाद की इमेज है कि किस तरीके से उस स्ट्रक्चर को बड़ा नुकसान है, साफ दिखाई दे रहा है। यानी कि डायरेक्ट जो बॉम्ब्स वहां पर गिराए गए हैं या मिसाइल है, ड्रोन है, जिस भी तरीके से इसे हिट किया गया है, उसने अपने काम को अंजाम दिया। और ये बुलारी वो जगह है जहां इनके एवॉक्स खड़े होते हैं, साब 2000, जिसका काम होता है कि आपको एयर में जो बाकी सारे प्लेन हैं उनको महफूज रखना। आपने उस जगह पर हमला किया। और ध्यान रखिएगा, ये हमले तब चल रहे थे जब नेगोशिएशन चल रही थी। तथाकथित जो सीज फायर जो शब्द यूज किया जा रहा है, जब उस स्थिति के लिए तैयार हो रहे थे, तो जैकोबाबाद और ये सब उस दौरान हो रहा था। उसके बाद सरगोदा, ये वो जगह है जिसके पास इनका किराना हिल्स है, जहां पर न्यूक्लियर फैसिलिटी है, जहां जिसके एंट्रेंस पर बम गिराया गया है। ये वो सरगोदा बेस है, उस 10 15 20 किलोमीटर के आसपास की दूरी होगी इसकी। आप इसके रनवे पर देख सकते हैं, रेड सर्कल बना हुआ है। तो किस तरीके से इस रनवे को नुकसान पहुंचाया गया है, सबसे बड़े गड्ढे बना दिए गए हैं। सारी की सारी सैटेलाइट इमेजेस हैं या वहां से इमेज ली गई हैं। तो जो लोग ये कह रहे हैं अजी हमें तो कोई नुकसान हुआ ही नहीं, भारत ने तो कुछ किया नहीं, दरअसल यही इमेजेस हैं जो हॉन्ट कर रही थी उन वेस्टर्न पावर्स को कि भारत अगर एक न्यूक्लियर आर्म स्टेट के खिलाफ इस तरीके से काम कर सकता है, तो भारत की जो स्टैंडिंग अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कहां पहुंचेगी। बहुत सारे कारणों में से एक ये भी कारण है। मैं ये नहीं कह रहा कि एकमात्र इसी डर से मध्यस्थता की गई, इसी कारण से चीजें रोकी गई, लेकिन हां, क्रिटिकल इंटेलिजेंस थी अमेरिका की तरफ से, उसके बारे में भी बात होगी। जो सुबह भी बताई थी उसमें और क्या तथ्य सामने आ रहे हैं वो भी बात होगी। लेकिन आप ये देखिए किस तरह का नुकसान पाकिस्तान को पहुंचाया गया उसके घर में, उसके बेसिस पर। अभी एक मैं पत्रकार को सुन रहा था पाकिस्तान में कि जब ये सब हो रहा था, तो वहां के जो एयरफोर्स के चीफ हैं, उन्होंने जो आर्मी के चीफ है उनसे कहा कि मीटिंग करनी है साहब, ऐसे तो सब खत्म हो जाएगा और भारत को हमें मैसेज देना पड़ेगा कि भैया अब रुक जाइए। इसका मतलब उन्हें डर था। ठीक है, वो पाकिस्तानी डायरेक्ट तो नहीं कह सकता, लेकिन उसने आधी बात में ये तो समझा दिया कि उन्हें ये था कि भैया सब खत्म हो जाएगा तो क्या करेंगे। अगर ऐसे ही चलता रहा, ऐसे ही पाउंडिंग चलती रही, भारत ने साफ कह दिया तारीख को अमेरिका को कि अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई भी एक्शन होता है तो उसका एक्सपोनेंशियल जवाब दिया जाएगा। उसके बाद भी 9 तारीख की रात को सारे बॉर्डर स्टेट्स के ऊपर ड्रोन दागे गए, उसके बाद 10 तारीख को ये चीजें हुई हैं और नुकसान डायरेक्ट है, अब दिख रहा है। पाकिस्तान ये नहीं कह सकता कौवे मार दिए, पेड़ गिरा दिए। ये इमेजेस बता रही हैं कि कहां कहां क्या क्या नुकसान हो रहा है। सरगोदा बहुत इंपॉर्टेंट है, रखिएगा। उसके बाद नूर खान बेस, उसकी भी इमेज सामने आ रही है। मतलब आप राइट साइड में देखिए जो बॉक्सेस बने हुए हैं, जो राइट साइड में देखिए क्या नुकसान है और किस तरीके से पहले है, और लेफ्ट साइड में देखिए कितना बड़ा नुकसान है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि एक पोर्शन लगभग खत्म कर दिया है, इसके अंदर क्या बचा। और जब यहां अटैक हुआ होगा, यहां पे कुछ चीज गिरी होगी तो इसकी डेब्रीज फैली होंगी, उसने भी आसपास कितना नुकसान पहुंचाया होगा। और हो सकता है कि कोई एक्शनेबल इंटेलिजेंस भारत के पास हो कि यही सेक्शन ऑफ बिल्डिंग को हमें हिट करना है। देखिए अभी ये तो सूचनाएं कभी सामने नहीं आ पाएंगी। हाँ, जो इमेजेस आप आ रही हैं, कोई चाइनीज सैटेलाइट से आ रही है, कोई ओपन सोर्स से आ रही है, अलग अलग तरीके से आ रही है, तो आप देखिए किस तरीके से नुकसान है। जो लोग पूछ रहे हैं ना मोदी ने क्या हासिल किया, वो ये हासिल किया कि वहां के एयरफोर्स के चीफ को, आर्मी चीफ को ही कहना पड़ा, साहब सब खत्म हो जाएगा तभी जागोगे क्या, तभी कुछ कर पाओगे। तब जाकर अमेरिका को कॉल किया गया पाकिस्तान की तरफ से कि साहब रोक लो इन्हें, और फिर उस न्यूक्लियर का धमकी दी गई अगर वो सत्य है। तो ये जो सामने आ रही है तो साफ दिखा रहा है कि पाकिस्तान के लिए 10 तारीख वो कयामत का दिन जिसे कहते हैं ना, कम से कम पाकिस्तानी मिलिट्री और पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के लिए वो कयामत का दिन था वो। और अब तो ये कहते थे ना भारत के पास ब्रह्मोस है जी, S-400 है जी, ये हम सब कहते थे बड़े बड़े। कहां कहां S-400 कहा यह जा रहा है कि जो सिरसा के ऊपर जो मिसाइल इंटरसेप्ट की गई थी वो शायद S-400 से गिराई गई थी, संभावनाएं हैं, कहा यह जा रहा है। उसके अलावा ब्रह्मोस का इस्तेमाल हुआ है, सरफेस फायर्ड ब्रह्मोस इस्तेमाल की गई है। अब ये लीडरशिप की तरफ से भी आने लगा है। जो योगी आदित्यनाथ हैं वो ब्रह्मोस एयर स्पेस इंटीग्रेशन
एंड टेस्टिंग फैसिलिटी लखनऊ, उसके इनॉग्रेशन पे बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि देखिए जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है ना, उसके अंदर आपको ब्रह्मोस की ग्लिम्स दिखाई दी, ब्रह्मोस चलती दिखाई दी। और अगर आपको नहीं पता तो जाकर पाकिस्तान से पूछिए ब्रह्मोस की ताकत क्या है। तो इसका मतलब भारत ने कोई भी अपना ऑप्शन नहीं छोड़ा। आप ब्रह्मोस की रेंज क्या बताते हैं, 500-800 किलोमीटर, उसे Su-30 में जोड़ दिया जाए या राफेल में किसी में जोड़ दिया जाए, उसकी रेंज हो जाती है 4 से 5,000 किलोमीटर, क्योंकि प्लेन की रेंज भी उसके अंदर जुड़ जाती है। तो कोई कोना ऐसा है पाकिस्तान का या चीन का जो उसकी रेंज से बाहर है? तौर पर नहीं। तो पाकिस्तान ने उस ताकत को देखा कि किस तरीके से उनके एयर डिफेंस सिस्टम को ये भेदते हुए चीजें गई। और कई जगह से तो खबरें यह आ रही हैं कि जब उनके एयर बेसिस पर ये पाउंडिंग हो रही थी, जब ये सब कुछ हो रहा था, तो लोगों को ऊपर से उड़ते जेटों की आवाज आई है। इसका मतलब उनके बेसिस ऊपर हमारे जहाज थे। ऐसा नहीं था कि अपने अपने एयर स्पेस में से दागा और वहां जाकर लग गया। इसका मतलब हम उनके एडीज को, एयर डिफेंस सिस्टम्स को भेद पाए, वहां पहुंचे और जहां चाहा, जिस बिल्डिंग को चाहा उसको टारगेट किया। अगर वो लोकल जो लोग बात कर, लोकल जो उनके इंटेलिजेंस नेटवर्क्स हैं उनमें जो बातें चल रही हैं, अगर ये सही है तो आप समझिए कितनी बड़ी बात थी। ये डर था उस वेस्ट को, अमेरिका को, कि क्या हो रहा है। ये इजराइल गाजा में उलझे हैं, यूक्रेन रशिया में उलझे हैं, और आप देखिए क्या हो रहा था वहां। तो जो लोग ये कह रहे हैं ना मोदी पीछे हट गया, मेरा सवाल यह है कि आज तक एक आतंकी घटना के बाद किस देश के प्रधानमंत्री ने या भारत के किस प्रधानमंत्री ने लेवल ऑफ एस्केलेशन को उस लेवल तक ले गया? 26/11 के बाद क्या कर पाई सरकार? भैया युद्ध को स्तर तक, डैमेज स्तर तक ले भी तो मोदी गया। दरअसल ये समय सरकार के साथ खड़े होने का है। अब लोग कहेंगे आप मोदी को किसी भी तरीके से डिफेंड कर रहे हैं। जरूरी है कि फिलहाल इस सरकार के साथ, उसके एक्शंस के साथ खड़ा जाए कि यही नैरेटिव, यही सोच बनाने का प्रयास है कि भैया देखिए भारत कुछ नहीं कर पाया। यही तो चाहती है वो वेस्टर्न पावर्स, यही चाहता है विपक्ष कि यह दिखाया जाए कि मोदी कुछ नहीं कर पाया और इंदिरा ने क्या कर दिया। और पूरा का पूरा इकोसिस्टम एक्टिव है, मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च किए जा रहे हैं इस नैरेटिव को सेट करने के लिए, क्योंकि वेस्ट को अपना डिफेंस मार्केट बचाना है और विपक्ष को भारत में साख बचानी है। लेकिन एक और चीज ध्यान रखिएगा, जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना वक्तव्य देंगे ना इस बात के ऊपर, सारे नैरेटिव उस दिन धराशायी हो जाएंगे। लेकिन क्योंकि अभी ऑपरेशन ऑनगोइंग है, तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से शायद बहुत चीजें सामने नहीं आ रही हैं। अभी चीजों को असेस किया जा रहा है। अभी शाम को भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। दरअसल प्रेस कॉन्फ्रेंस घोषित होती है लेकिन हो नहीं पाती, क्योंकि पीछे बहुत कुछ चल रहा है, असेसमेंट बहुत कुछ चल रहा है। अब एक नई खबर आ रही है, अब देखिए मैं इसकी नहीं कर सकता, लेकिन ओपन सोर्स से जो चीजें आ रही हैं कि दरअसल जो नेशनल न्यूक्लियर सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन है यूएस में, उसका एक प्लेन पाकिस्तान के ऊपर घूम रहा है, जिसका जो B350 AMS प्लेन है, इसका हेक्स कोड है A03192। दरअसल या तो वही, अगर ये खबर सत्य है, वापस से कह रहा हूं अभी कंफर्म की वेट है, लेकिन हाँ जितने मल्टीपल सोर्सेस से खबर आ रही है तो आप ये मान सकते हैं कि कुछ कुछ लग रहा है कि ये चीजें है, क्योंकि फ्लाइट रडार का जो नेविगेटर होता है उससे जब डिटेक्ट किया जा रहा है तो ये प्लेन क्यों घूम रहा है वहां पर? क्या कोई वहां रेडिएशन लीकेज है, या ये वो चेक करने आया कि भैया कुछ नुकसान तो नहीं हुआ? कुछ ना कुछ तो है अगर ये वहां घूम रहा है इस समय। इससे पहले ये तब पहुंचा था जब बलोचियों ने उनकी एक न्यूक्लियर फैसिलिटी के आसपास कुछ कांड किया था, तो उस दौरान था। तो क्या इस बार जो ये आ रहा है फिर से कुछ बात है, भारत ने कुछ ऐसा कर दिया है कि शायद जिसे असेस करने के लिए वहां पहुंच रहे हैं? क्या भारत उस गुड बॉयज की लिस्ट से बाहर आकर वो बैड बॉयज की लिस्ट में आ गया है, अब जिससे शायद सबको बचना होगा कि कहीं जो चाहे जैसे चाहे वैसे मनमानी नहीं चला पाएगा? ये मैसेज निश्चित तौर पर लीडरशिप की तरफ से देखिए, आम पब्लिक इन निटिग्रिटीज को शायद समझ ना पाए। इसकी जिम्मेदारी सरकार की है, इसकी जिम्मेदारी उस सिस्टम की है जिसने ये चीजें एग्जीक्यूट की है कि वो जनता तक उस मैसेज को लेके जाए। लेकिन जो डिफेंस को समझते हैं, जो जियो स्ट्रेटेजी को समझते हैं पूरी दुनिया में, वो समझ रहे होंगे कि भारत ने 10 मई को क्या किया। उस हिसाब से अपनी मिलिट्री डॉक्ट्राइन, उस हिसाब से भारत को देखने का नजरिया दुनिया का निश्चित तौर पर बदलेगा।
और जो ये कह रहे हैं ना कि पॉज आ गया है इस पूरे के पूरे कार्यक्रम में, ध्यान रखिएगा, डोनाल्ड ट्रंप फिलहाल नॉर्थ मिडिल ईस्ट की यात्रा पर भी है। कुछ लोग उससे भी जोड़कर देख रहे हैं कि शायद जो 15 तारीख तक की उस विंडो है वो उस दौरान वहां है, क्या उसके लिए ये पॉज दिया गया है? उसकी संभावना मुझे लगभग असंभव सी लगती है, कम लगती है, लेकिन वो चीज भी लोग इसमें एक तरीके से फैक्टर इन कर रहे हैं। और ध्यान रखिएगा, इस दौरान सऊदी अरेबिया से क्या बात हो रही है अमेरिका की? सऊदी अरेबिया ये चाहता है कि हमारा एक सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम स्टार्ट हो और उसके लिए अमेरिका हमें असिस्ट करे। सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम जब स्टार्ट होता है ना, वो सीधा न्यूक्लियर बम पे जाकर रुकता है, यानी कि सऊदी अरेबिया की तरफ से उसकी तैयारी चल रही है। तो वहां पर भी कुछ डील्स हो रही हैं और ट्रंप चाहता है कि जब मैं मिडिल ईस्ट में आऊं तो कुछ हो रहा हो तो कोई और चीज ओवरशैडो ना करे मुझे। क्या इस चीज से भी देख के जोड़ के देखा जा सकता है क्या? तो कुल मिलाकर जो कुछ हो रहा है, बहुत तेजी से चीजें बदल रही हैं। अभी अपनी गालियों को, अपने गुस्से को थोड़ा कंट्रोल कीजिए। 1 महीने बाद, 2 महीने बाद आपको पूर्ण समय मिलेगा। आप क्रिटिसाइज कीजिएगा, 100 गलतियां निकालिएगा, यू टर्न मारिए, मारने के लिए मोदी को शायद गाली दें, जो चाहे आप करें, महीना भर रुक जाए, पूरा समय है, बाकी 3 साल 4 साल पड़े हैं मोदी के राज के, आप करिएगा। इस दौरान आप ना ही सिर्फ सरकार, एडमिनिस्ट्रेशन, सेना, उसके मनोबल पे कहीं ना कहीं फर्क पड़ता है। ये मैसेज उन सेना के घर वालों तक जाता है और वापस वो सैनिकों तक पहुंचता है। उन्हें, सीमा पर खड़े व्यक्ति को नहीं पता बाहर क्या हो रहा है, लेकिन जब इस तरीके से चीजें पहुंचती हैं तो एक माहौल सेना के अंदर भी क्रिएट होता है। अभी थोड़ा बचें, थोड़ा इसके लिए हमें रुकना होगा। तो ये, और इसके बाद सरकार ने क्या कहा कि हमारे 3 ऑब्जेक्टिव्स थे। मिलिट्री ऑब्जेक्टिव, वो मैंने आपको सारी फोटोज दिखाई, वो फुलफिल हुआ। एक आतंकवादी हमले के बाद इतना बड़ा मिलिट्री ऑब्जेक्टिव फुलफिल हुआ। मैं किसी को छोटा बड़ा नहीं कह रहा, लेकिन आज से पहले एक आतंकवादी हमले के लिए ऐसा कम से कम भारत में तो किसी ने नहीं देखा था। उसके बाद एक पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव था जो इंडस वाटर टीटी उन सब के माध्यम से है। अब वहां का डिफेंस मिनिस्टर कह रहा है कि साहब आ जाओ, बातचीत कर लेते हैं, इंडस वाटर टीटी की भी बात करेंगे। अब जब भारत के साथ बातें होंगी तो इन सब पे बातें होंगी। बात के साथ हमें बात ही नहीं करनी भैया, हमारी सिर्फ एक बात है, हमारा सिर्फ एक अनफिनिश्ड एजेंडा है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर, गिलगिट बाल्टिस्तान, वो भारत में आना चाहिए, उसके अलावा कोई एजेंडा नहीं। हाँ, तुम टेररिस्ट भी साथ दोगे वो बहुत बेहतर है, उसके ऊपर भी बात की जा सकती है। तो पॉलिटिकल एजेंडा भी फुलफिल हुआ। और तीसरा साइकोलॉजिकल, जो न्यूक्लियर ब्लफ था ना कि भैया जिस दिन सेना आएगी उसी दिन हम हो जाएंगे, 4 दिन तक पीटते रहे। 6 डे वॉर सुना था हमने, ये 3 डे वॉर 4 डे वॉर भी पढ़ा जाएगा कि किस तरीके से पाकिस्तान की जो मुसल्ला फौज है, न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री है, इस तरीके से जमीन पर पूरी की पूरी एयरफोर्स के लिए तबाही क्रिएट कर दी गई थी। तो यह भी समझा जाएगा। उसके बाद जो साइकोलॉजिकल है वो भी वहां की समाज, सेना, सब में जाएगा। ठीक है, वहां मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन इतना तगड़ा है, डीजीआईएस जो आईएसपीआर है वो सारे मीडिया हाउसेस पे जिस तरीके से कंट्रोल करता है, उसके बाद सीएनएन है, अल जजीरा है, बीबीसी है, वो उसको किस तरीके से हेल्प करते हैं। तो सब मिलाकर शायद जनता को वहां ये चूर्ण चटा दिया जाए 65 की, 65 में जीत गए थे जी, 99 में हो गया था, 48 में हो गया था, 71 की तो मजबूरी है, वो कह नहीं सकते, पता है बांग्लादेश अलग हो गया था, बाकी हर जगह तो वो जीते ही हैं। वही चूर्ण इस बार चटाया जाएगा और वही चटाने के लिए उनका प्रधानमंत्री रात को आया था। लेकिन कुल मिलाकर बहुत कुछ अभी भी हो रहा है जमीन के नीचे, धीरे 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 धीरे। अब इसके अंदर बीएलए की भी एंट्री हो गई है और बीएलए ने जो बात कही है बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि अगर भारत ईस्टर्न फ्रंट से खोल देता है पाकिस्तान के खिलाफ तो भैया वेस्टर्न से हम लग जाएंगे और इस पाकिस्तान को आज ही निपटा देते हैं। और ध्यान दीजिएगा, पिछले 50 से 51 घंटे के अंदर अंदर पाकिस्तान के अंदर बीएलए के 71 से ज्यादा हमले हो चुके हैं। तो किस व्यापक स्तर पर चीजें, जरूरी है कि हमारी सेना मरे हर जगह, गोलाबारी में हम ही लोग मरे, और भी तो लोग हैं जो इस यज्ञ में आहुति दे सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। और ये भारत तय करेगा ना कब स्टोव को स्विच ऑन करना है, कब स्विच ऑफ करना है। तो महाभारत में भी तो रात को रुका था ना, इसका मतलब ये थोड़ी कि युद्ध रुक गया था। तो ऑपरेशन सिंदूर अभी चालू है भैया, थोड़ा सांस ले रहे होंगे, जो भी होगा, जो भी चीजें चल रही होंगी। अब सही असेसमेंट बिल्कुल क्या है, कम से कम उसके लिए 1-2 महीना रुकें, कम से कम 30 दिन तो रुकें, तब जाकर समझ आएगा कि ये चीजें किस तरफ जा रही हैं। अभी किसी को नहीं पता किस तरफ जा रही है, अभी तो सिर्फ लोग जो एक्शन हो रहा है उसके ऊपर रिएक्शन दे रहे हैं। और इसके अलावा जो पाकिस्तान का मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन है उसे किस तरीके से
आप ये समझिए डिबंक कर रहे हैं जो पाकिस्तानी पाकिस्तान से बाहर रह रहे हैं। रेडिट के ऊपर एक व्यक्ति ने डाला है कि भैया देखिए पाकिस्तान के अंदर कितना नुकसान है, कितने लोग मर रहे हैं, 50 से ज्यादा पाकिस्तानी एयरफोर्स के लोग मर चुके हैं, जो मैंने आपको बताया था भुलारी के अंदर 52 से ज्यादा लोग मरे हैं, स्क्वाड्रन लीडर मरा है, उसके फ्यूनरल की फोटोज आ रही हैं। तो पाकिस्तान इतना भी छुपा ले, आज के सोशल मीडिया में भारत ने निश्चित तौर पर वो सैटेलाइट इमेजरी सारी की सारी ले ली होंगी, हो सकता है वो कभी पब्लिक डोमेन में नहीं है, लेकिन भारत सरकार के पास तो वो जो नुकसान है उसका असेसमेंट जो है उसके पास होगा, टेक्नोलॉजी के माध्यम से, सैटेलाइट फुटेज के माध्यम से, ह्यूमन इंट के माध्यम से उन्हें पता होगा कि हमने कहां स्ट्राइक किया और क्या क्या है। तो अभी चीजें बहुत कुछ चल रही हैं, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी हो रही हैं, अभी देखना है कि क्या होता है, लेकिन फिलहाल तक जो स्थिति है वो मैं आपके साथ लेके आ रहा हूं। अगर आपको ये वीडियो विश्लेषण अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।